जय हिंद दोस्तों। जीके तक की एक और शानदार सी वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं ये है भारत रत्न। देखिए ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इससे एक दो क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को आज हम ढंग से पूरा देखेंगे। ठीक है जी, पूरा ढंग से इसको आज क्लियर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं भारत रत्न से रिलेटेड। ठीक है, देखिए भारत रत्न देने की जो शुरुआत थी वो 2 जनवरी 1954 से की गई राष्ट्रपति के द्वारा। पहले राष्ट्रपति के द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। शुरुआत में ये सम्मान जो था साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत को उसके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। ठीक है जी, यानी साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता था। भारत रत्न यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि सबसे उच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, क्या होता है भारत रत्न। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये सोचा गया कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं इन क्षेत्रों में, साहित्य कला में, जो देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनको किसी तरीके से सम्मान दिया जाए, तो इसकी शुरुआत करी गई भारत रत्न की। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए लेकिन हुआ क्या, 11 दिसंबर से ये सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, पहले तो साहित्य, कला, विज्ञान था और सामाजिक क्षेत्र थे, उसके बाद ये सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया दिसंबर 2011 से। ठीक है, अब ये प्रथम नागरिक सम्मान है, हम सबको पता है। अब देखिए प्रथम नागरिक सम्मान है कैसे। ये दो तरीके सम्मान जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, एक होते हैं मिलिट्री अवार्ड्स। वो मिलिट्री अवार्ड में पद्म भूषण, पद्मश्री, वो क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मिलिट्री अवार्ड के अंदर परम चक्र, परमवीर चक्र ये आते हैं। ठीक है, और पद्म ये जो होते हैं क्या कहते हैं नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड्स, इसमें आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो और पहले नंबर पे होता है भारत रत्न। देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है, जैसे पद्मश्री ये चौथे नंबर पे आता है, पद्मश्री तीसरे नंबर पे आता है, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और पहले पे आता है भारत रत्न। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि श्री यानी कि छोटा शब्द है श्री, उससे बड़ा क्या हो जाएगा भूषण, थोड़ा बड़ा हो गया, उससे भी बड़ा विभूषण, और नंबर 1 पे तो भारत रत्न है ही। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। देखिए इसके साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लेंगे कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 18 के तहत इसका कोई भी टाइटल के तौर पे प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब जैसे कोई यूँ नहीं बोल सकता कि मैं अपना नाम के आगे या पीछे कि मैं भारत रत्न प्राप्त करता फलाना हूँ या भारत रत्न प्राप्त करता ये हूँ मैं, मतलब अपने नाम के आगे पीछे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहली बार कब मिला था 1954 में, आखिरी कब मिला है 2019 में, 2020 में ये नहीं दिए गए। ठीक है, तो टोटल 48 लोगों को ये दिया जा चुका है। ठीक है जी, अब देखिए 48 में 43 तो मेल हैं और 5 फीमेल्स हैं, और इन्हीं के अंदर ही 2 फॉरेनर्स भी हैं। ये 2 फॉरेनर्स कौन हैं इनको हम आगे देखेंगे, और महिलाएं कौन हैं इनको भी हम आगे देखते हैं। ठीक है जी, देखिए एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है और न्यूनतम 0 को, कई कई वर्ष दिया भी नहीं गया है, और जिन वर्ष दिया गया है अधिकतम 3 लोगों को या 2 को या 1 को, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए भारत रत्न वीरता सूची में 7वें नंबर पर आता है। देखिए वीरता सूची का मतलब होता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अर्थात कोई भी ऐसी सामाजिक संगठन होता है या कोई भी ऐसा मतलब गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता एक साथ एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पे जो भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की जो रैंक होती है वो 7वें नंबर पे मानी जाती है। देखिए इस चीज़ को इस तरीके से समझ लीजिए कि जहाँ पे एकत्रित कई बड़े बड़े लोग होंगे तो वहाँ पे जो भारत रत्न प्राप्त करता होगा उसकी जो रैंक होगी वो 7वें नंबर पे मानी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आते हैं भारत रत्न जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, ये रैंकिंग ऑर्डर में इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। देखिए भारत रत्न के डिज़ाइन की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, उस तरीके का दिखाई देता है। अब देखिए इसके आगे की ओर ये सूर्य का चिन्ह बना रहता है।
ठीक है। उसके नीचे ये भारत रत्न लिखा रहता है देवनागरी लिपि में, पीछे की ओर अशोक का चिन्ह रहता है, ठीक है जी। अच्छा, और ये ध्यान रखेंगे प्लेटिनियम से बना रहता है, ठीक है जी। किससे बना रहता है? प्लेटिनियम से। ये जो अशोक, ये जो सूर्य का चिन्ह है, ठीक है। देखिए, भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर मिंट में बनाया जाता है, ठीक है, अलीपुर में बनाया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है, यह तांबे से बना होता है और इस पर प्लेटिनियम से बना सूर्य होता है, याद रखेंगे, प्लेटिनियम से बना सूर्य का चिन्ह होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। ये जो है, ये भारत रत्न चांदी से लिखा होता है और इसे सफ़ेद धागे के साथ पहनाया जाता है। अब सफ़ेद धागा तो हमें पता, ये शांति का प्रतीक होता है, तो इसीलिए सफ़ेद यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। सफ़ेद धागे के साथ इसको पहनाया जाता है और बनता कहाँ है? अलीपुर मिंट में, ठीक है जी। अब देख लेते हैं किस किस को मिला है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि होता क्या है, हम सबकी एक आदत बन चुकी है कि हमें हर चीज़ की ना, एक छोटी सी भी चीज़ है उसकी ट्रिक चाहिए होती है। पर ट्रिक का क्या रहता है ना, ट्रिक वहाँ ठीक लगता है कि जहाँ पे ट्रिक ठीक बैठ रही है। अब ज़बरदस्ती कहीं पे भी ट्रिक बिठाओगे ना तो चीज़ें बहुत अजीब सी होने लगती हैं। अब ज़बरदस्ती बिठाने को तो कुछ भी सी का सी जोड़ दो, ऐसा कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो मतलब ट्रिक जहाँ बैठ रही है वहाँ बिठानी भी चाहिए, वहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है। ज़बरदस्ती हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगाई जाती है, ठीक है। कुछ अपने आप भी याद चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। नहीं तो आदत क्या हो जाती है, हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अब ट्रिक से अब कुछ समय बाद ऐसा ना हो जाए कहीं, मतलब कि हम ये सोच गूगल पे सर्च कर रहे हो कि भारत में जो 3 कलर होते हैं उनको ट्रिक से याद करने की कोई, मतलब उनको कैसे ट्रिक से याद करा जाए, इसकी कोई ट्रिक बताओ। तो इस तरीके से ना हमारे दिमाग हो जाए। तो इस चीज़ से बचने का यही है कि जहाँ ट्रिक ज़रूरत है वहाँ ट्रिक भी लगेगी, जहाँ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों को वैसे भी याद करो। जो ज़रूरत है उसको, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरत क्या है उसको ट्रिक से याद करने की, याद होना चाहिए यार उसको, ठीक है जी। पहले राष्ट्रपति कौन है, ज़रूरत है उसको ट्रिक को याद करने की? नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1954 से शुरू किया गया। सबसे पहले याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब देखिए सी राजगोपालाचारी हमारे लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी भारत मूल के लास्ट गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है जी, सी राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये वेंकट रमन, ये रमन इफेक्ट जिन्होंने खोजा था, जिनका हम पढ़ते हैं, ठीक है। 1955 में देख लेते हैं। देखिए, भगवान दास को, एम विश्वेश्वरैया को और जवाहरलाल नेहरू को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये तो, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि ये फर्स्ट है, इसको तो आपको याद ही रखना है इसको, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन, ठीक है। और जो इसमें है ये इनकी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, पहले देश के प्रधानमंत्री। तो इनका भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत रत्न देने की जब शुरुआत हुई उसी के अगले साल यानी 1955 को किस किस को दिया गया? भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, याद रखेंगे। अब देखिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, अब ये कौन थे? ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे, ठीक है जी, गोविंद, ये जीवी पंत बोलते थे इनको, ठीक है। 1958 में डोढ़े केशव कर्वे, ठीक है, ढोंडो केशव कर्वे, माफ कीजिएगा, ढोंडो केशव कर्वे। अब ये कौन थे? इनके लिए इतना याद रखेंगे कि इनको जो भारत रत्न दिया गया था ना, वो इनके 100th बर्थडे पे दिया गया था। 100 साल के हो गए थे जब इनको ये भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं 1961 बिधन चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया, ठीक है जी। 1962 राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति, ठीक है। 1962 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1963 जाकिर हुसैन और पंडुरांग वामन काणे, ठीक है। 1966 लाल बहादुर शास्त्री, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनका क्या है, इनके बारे में याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत दिया गया था। ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसे भारत रत्न प्राप्त करता बताइए, पहले भारत रत्न प्राप्त करता बताइए जिनको मरणोपरांत मिला था, तो वो कौन हो जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है जी। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी, हम सबको पता है, जो एक आज भी एक ट्रेजेडी बनी हुई है कि मृत्यु कैसे हुई थी। अगर इसको मैं अपने देश के ऊपर एक काला स्पॉट बोलूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। नहीं पता लगा कैसे मृत्यु हुई थी, ट्रेजेडी है एक ये, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। आगे देख लेते हैं 1971 इंदिरा गांधी, ठीक है जी। 1975 वीवी गिरी को मिल जाता है,
ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, 1971 इनका तो खैर हमको ध्यान ही रहता है कि 75 से रिलेटेड जब भी 70s की बात आती है, 1971 72 तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है जी, तो 1971 इंदिरा गांधी, 1975 वीवी गिरी। ठीक है जी, 1976 के कामराज जी को मिल जाता है। ठीक है, 1980 मदर टेरेसा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया और 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसको भी इसी के साथ लिख लेंगे। ठीक है, 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1983 विनोबा भावे, कौन हो जाते हैं? विनोबा भावे। ठीक है जी, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये क्यों हो जाता है कि वो ये जो हैं पहले फॉरेनर थे, जो मैंने कहा था ना 2 फॉरेनर भी थे, तो ये पहले फॉरेनर थे। फॉरेनर कैसे? ये आज़ादी से पहले तो पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान में रहते थे, बट आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो उसके बाद जब ये चले गए फिर इनको उसके बाद भारत रत्न दिया गया, तो ये पहले फॉरेनर कहलाए गए। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते थे या फ्रंट लाइनियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। 1988 एम.जी. रामचंद्रन। ठीक है, 1990 बी.आर. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला जो हैं ये दूसरे फॉरेनर हो जाते हैं। ठीक है, पहले फॉरेनर खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे फॉरेनर नेल्सन मंडेला। ठीक है, याद रखेंगे इन 2 चीज नामों को। ठीक है जी, और इनके साथ नेल्सन मंडेला का साथ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे किस किस को, 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। ठीक है जी, 1992 में अबुल कलाम, माफ़ कीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रॉय। देखिए अबुल कलाम आज़ाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। JRD टाटा ये जो जमशेद सिंह टाटा जी की फैमिली से आते थे, और सत्यजीत रॉय ये फिल्म इंडस्ट्री से थे। ठीक है जी, 1997 के अंदर गुलजारी लाल नंदा को दिया गया, अरुणा आसफ अली को दिया गया और APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम सबकी प्रेरणा के स्रोत कौन? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है जी, तो 1997 ये डेट याद रखेंगे, 1997। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली और APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब इनके अंदर महिला जो हैं वो यहाँ पे एक अरुणा आसफ अली आ गई, इनको मैं बाद में एक साथ कर, जो वुमेन से एक साथ लिख दूंगा उनको। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा कि किस किस महिलाओं को कब कब दिया गया है। ठीक है, और 1998 में देखते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है जी, 1999 में देखेंगे जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स, फेमस इकोनॉमिक्स, इनके बारे में सबको पता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1999 में जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन और गोविंद वल्लभ, माफ़ कीजिएगा, गोपीनाथ बरदोलाई। ठीक है, गोपीनाथ बरदोलाई। ठीक है जी, और 2001 में देख लेते हैं किस किस को मिला है। रविशंकर, लता मंगेशकर, ये देखिए ये भी महिला हैं। ठीक है जी, रविशंकर, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। ठीक है जी, याद रखेंगे, रविशंकर, लता मंगेशकर की वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, 2001 में किसको मिला है? लता मंगेशकर को, रविशंकर को और बिस्मिल्लाह खान को। 2009 में भीमसेन जोशी, याद रखेंगे। ठीक है जी, 2009 में भीमसेन जोशी। आगे देख लेते हैं। देखिए 2014 में CN राव और सचिन तेंदुलकर। ठीक है, CN राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सचिन तेंदुलकर वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको किस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर, वो कहते हैं कि सबसे यंगेस्ट और पहले स्पोर्ट्स पर्सन, तो कौन हो जाते हैं? सचिन तेंदुलकर। सबसे यंगेस्ट भारत रत्न जिनको मिला वो सचिन तेंदुलकर, और सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर या सबसे पहले स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, सबसे पहले स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर, और सबसे यंगेस्ट जिनको भारत रत्न मिला वो भी सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है जी, 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये इनका ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी का 2015। ठीक है जी,
2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारी, नानाजी देशमुख। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आखिरी है और आखिरी ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रणब आखिरी और पहले। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारी, नानाजी देशमुख। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ बैठ रही है तो यहाँ पे हम बिठा लेते हैं। देखिए प्रणब मुखर्जी से निकला पी, अब भूपेन हजारी से निकला बी और नानाजी देशमुख से निकला एन। ठीक है, अब या तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, क्या कहते हैं, पी और एन और बी। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, पी एन बी। तो याद रखेंगे लास्ट किस किस को मिले हैं, पी एन बी को। पी से प्रणब मुखर्जी, एन से नानाजी देशमुख और बी से भूपेन हजारी। ठीक है जी, याद रखेंगे इन बातों को, इसको तो बहुत ही अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए महिलाओं को जो मिला हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा, 1997 में अरुणा आसफ अली जी को। ठीक है, 1998 में MS सुमो लक्ष्मी और 2001 में ये हटा देंगे लता मंगेशकर जी को। ठीक है, दोबारा से 1971 में इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा, 1997 में अरुणा आसफ अली, 1998 में MS सुबो लक्ष्मी और 2001 में लता मंगेशकर को। अब देखिए ये चीज़ें कैसे हमारे दिमाग के अंदर बैठेंगी। आप ना इस वीडियो को देखने के बाद ना अपनी पेन पेंसिल लेके ना इनके डेट और उनके आगे किसको मिला जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हम सबको पता लगती है यार क्या इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ये इम्पोर्टेंट, सचिन तेंदुलकर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। तो इनके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि इनके साथ साथ किसको मिला। तो वो हम सबको इतनी दिमाग होता है कि क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको तो एक बार लिख के उनकी डेट डाल के उनके आगे किस किस को मिला ये एक बार देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रह जाता है। ठीक है जी, याद रखेंगे इन चीज़ों को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी के तक, जय हिंद।